आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जब से जीएसटी आया है तब से लोगों की एक बहुत बड़ी कंप्लेंट सामने आ रही थी। जीएसटी को समझने को लेकर खास करके छोटे व्यापारियों को इन सब से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। इससे व्यापारियों को बहुत से फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि व्यापारी को जीएसटी के बहुत से कंप्लायंसेज से छूट दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम है क्या और इसे लॉन्च क्यों किया गया। जो छोटे व्यापारी होते हैं उन्हें टैक्स की इतनी समझ नहीं होती है और वह टैक्स के चक्कर में अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं की कठिनाइयों को देखते हुए कंपोजिशन स्कीम को लाया गया है। पात्रता: हर कोई जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। कॉम्पोजिशन स्कीम: करदाता या ऐसे लोग जिनका वार्षिक कारोबार एक वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ भारतीय रुपए तक है। जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए टर्नओवर अब सीमा बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के लिए टर्नओवर सीमा 1 करोड़ रुपए होगी, जिसे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। छोटे व्यापारियों को योजना को स्वीकार करने के लिए जीएसटी CMP 01 फॉर्म भरना चाहिए। विशेष योग्यता: जीएसटी परिषद ने सामान्य करदाताओं को कंपोजिशन स्कीम में शामिल किया है अगर सेवा के रूप में 10% वार्षिक टर्नओवर प्रदान किया जाता है। त्रैमासिक दाखिल रिटर्न: 1 महीने में 3-4 बार रिटर्न जमा करने के बजाय कर योग्य व्यक्ति या पंजीकृत करदाताओं को जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत हर तिमाही में केवल एक बार टैक्स रिटर्न जमा करने या दाखिल करने की आवश्यकता होगी। इंट्रास्टेट सप्लाईज: लोकल सप्लायर्स जो राज्य के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की सप्लाई करते हैं, वे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इंटरस्टेट सप्लायर्स रेगुलर जीएसटी लॉज के तहत आएंगे। बिल ऑफ सप्लाई: टैक्स इनवॉइस नहीं। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को टैक्स इनवॉइस के बदले सप्लाई का बिल टैक्स अथॉरिटीज को दिखाना होगा। कंपोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति चालान के बदले आपूर्ति का बिल जारी कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम के तहत सेवाओं के लिए 5 लाख तक की छूट भी उपलब्ध है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए योग्य नहीं। धारा 16 के अनुसार माल और सेवाएं जिस पर रचना कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, धारा 8 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए लागू नहीं होता है। कर की दर: मैन्युफैक्चरर्स 1% केंद्रीय और राज्य, रेस्टोरेंट सर्विसेज 5%, 2.5% केंद्रीय और 2.5 राज्य। कॉम्पोजिशन लेवी एलिजिबल 1%, 0.5% केंद्रीय और 0.5% राज्य। जीएसटी केवल टैक्सेबल सप्लाई पर, पहले यह छूट वाले सामानों पर भी कंपोजिशन जीएसटी का भुगतान करने का प्रावधान था, लेकिन अब 1 जनवरी 2018 के बाद जीएसटी केवल टैक्सेबल गुड्स पर देय होगा। जुर्माना: यदि कर योग्य व्यक्ति जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए योग्य नहीं है, तो कर अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर कर की राशि के साथ उसकी कर देयता के बराबर जुर्माना लगा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने और करों का भुगतान करते समय सावधान रहें। जुर्माना धारा 73 या 74 के प्रावधान के अनुसार लगाया जाएगा यदि कोई व्यक्ति रचना योजना के तहत गलत डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। स्वैच्छिक पंजीकरण: इस योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को स्वैच्छिक पंजीकरण करने की आवश्यकता है। यदि मामले में करदाता की वार्षिक आय का कारोबार 75 लाख से अधिक है, तो उसे नियमित योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। करदाता जो पहले से ही वैट रचना का हिस्सा है, को इस योजना के तहत स्वेच्छा से पंजीकरण करने की आवश्यकता है। नोट: 23वें जीएसटी परिषद की बैठक के बाद पात्रता और सेवा आपूर्ति छूट की समीक्षा की जा रही है।